हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और मैं समित पाल सिंह आज लेकर आया हूं एक और अपडेट आप सबके लिए। आज मैं बात करने जा रहा हूं फिजिक्स के रिगार्डिंग, और मैं बात करूंगा कि एनडीए के पेपर में फिजिक्स का सिलेबस क्या है। बिफोर आई स्टार्ट, मैं ये बता दूं कि जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं एनडीए के जीएटी पेपर में। The number of questions that are asked every year are like 24 to 25 in every paper. हर क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो जो अप्रोक्सीमेट वेटेज है वो बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स की। और ये वो 100 मार्क्स हैं जो आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो, क्योंकि जिसने नॉन मेडिकल लिया है या जिसने फिजिक्स स्टडी करी है 9th 10th 11th या 12th में, उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। बट एक बात मैं और बता दूं, कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते इस पेपर में, बट हाँ, कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रियली कंसेप्चुअल होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आओ शुरू करें और मैं बताऊं आपको कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है एनडीए के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। Then questions are asked from mass, weight, volume, density, इन सब के रिलेशन, इन सब की डेफिनेशंस, इन सब की कैलकुलेशंस थोड़ी बहुत आनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज एंड यू कैन से मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूजिंग बैरोमीटर, ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर आगे की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक्स विच आर आस्क्ड इन एनडीए आर फ्रॉम, यू कैन से, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इसको मैकेनिक्स का पार्ट ही बोलेंगे। मोशन और मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। मोस्टली दे विल बी, यू कैन से, रेलेवेंट अबाउट वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और उनकी एप्लीकेशन पता होना चाहिए, फोर्स, मोमेंटम, इसके बेसिक रिलेशनशिप आपको आइडिया होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ का पता होना चाहिए, स्पेशली जो वेक्टर्स के ऊपर लगता है, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा सा ये फिर रोटेशन को भी टच करता है। तो आप पिछले 10 सालों के अगर आप एनडीए के पेपर उठा के देखेंगे, आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। आओ आगे बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं जो एनडीए में पूछे जाते हैं फिजिक्स में से, दैट इंक्लूड्स ग्रेविटेशन। वन शुड हैव एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ व्हाट इज वर्क, एनर्जी, पावर। इनकी कुछ थ्योरम्स हैं जो आप पढ़ते होगे क्लास 11th में, वो पता होना चाहिए। एंड देन द यू कैन से टॉपिक्स शिफ्ट टुवर्ड्स द हीट एंड टेम्परेचर। सो वो भी पता होना चाहिए, व्हाट इज द हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, what is the change of state, specific heat capacities and latent heat capacities are very important topic from the point of view of NDA। और मैं एक बात और बोल दूं, पानी, वाटर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वाटर, आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम, उसकी लेटेंट हीट कैपेसिटीज एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। बेटा ये डाटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे इस टॉपिक से ऊपर। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आगे के टॉपिक्स की बात करें, देन द सिलेबस शिफ्ट्स टू द साउंड वेव्स। अगर आपको याद होगा 11th में लास्ट चैप्टर शुरू होते थे वेव्स और ऑसिलेशन के, तो उसमें से भी क्वेश्चंस होते हैं। एंड देयर प्रॉपर्टीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सितार which includes transverse wave and sound waves, वो प्रोपोगेशन पता होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो प्लीज उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। एंड देन यू कैन क्लियरली सी, ये जो सिलेबस है फिर शिफ्ट हो जाता है लाइट के ऊपर। लाइट की प्रोपोगेशन, ऑप्टिक्स में अब आप बात कर लो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। मिरर्स एंड लेंसेज के फॉर्मूलाज, इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट लेंसेज एंड डिफरेंट मिरर्स, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो वो भी जैसे आप देख सकते हो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ह्यूमन आई पे भी क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं एनडीए में, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर एनडीए फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं यहाँ पे एक बात और याद दिला दूं, जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे 11th या 12th में, सॉरी, ऑप्टिक्स इज अ वेरी बिग टॉपिक इन दैट, बट उसमें से उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। बट इमेज फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ रखे हैं,
और जितना मुझे याद है ये क्लास 10th में भी करवाया जाता है। तो ऑप्टिक्स इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज रिमेंबर इट। सो लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट। अब अगर बात करेंगे देन वी गो टू द यू कैन से फील्ड ऑफ मैग्नेट्स। तो इसमें एनडीए में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट से, प्रॉपर्टीज ऑफ यू कैन से अर्थ एज ए मैग्नेट, क्योंकि अर्थ की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। अब अगर और चीजों की बात करें तो ये आप देखोगे ये धीरे धीरे सिलेबस जा रहा है क्लास 12 के पास। तो क्लास 12 में याद होगा हम पढ़ते थे यू कैन से स्टैटिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स के बारे में बात होती है। ओम्स लॉ के बेसिक एप्लीकेशन सर्किट्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और हीटिंग इफेक्ट और पावर कैलकुलेशन, ये पता होना बहुत जरूरी है अगर आपको ये फिजिक्स के सेक्शन में एक्सेल करना है। तो अगर आप ये देखोगे जो टॉपिक्स मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये आप रिलेट कर सकते हो 9th और 10th से भी, क्योंकि अगर आप मैकेनिक्स की बात करोगे यूजुअली क्लास 9th में स्टडी होता है, और फिर अगर आप ऑप्टिक्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करो ये क्लास 10th में स्टडी होता है। बट वहां पे कंसेप्ट समझाए जाते हैं। द प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स ऑफन कम विद अस इज कि सर हमें भूल गया, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रॉपर से रिवाइज करा के पूरा आपको एक मॉड्यूल दे दिया जाए जहां जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो इन्हीं चीजों के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। अगर अगले पोर्शन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ पावर, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी वर्किंग, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर आगे एक और टॉपिक अगर आपको दिख रहा हो, देन एनडीए में एक्सरे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि उनकी वेवलेंथ क्या होती है, उनका यूज क्या होता है। तो एक्सरे यू कैन से उनको बहुत इंटरेस्ट है क्वेश्चन पूछने में एक्सरे के ऊपर, तो स्पेसिफिकली एक्सरे को जरूर पढ़ के जाइएगा अगर आपको एनडीए में फिजिक्स में एक्सेल करना है। तो अगर अगले टॉपिक्स पे चलें, देन वी गो टू द यू कैन से प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। देन पुलीज एंड साइफनिंग प्रोसेस होता है एक, जिसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल भी यूज होता है, लीवर्स, बैलून्स, पंप्स, ये वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि ये चलते कैसे हैं। तो जैसे कि हेडिंग भी देख रहे हो आप, दिया हुआ है जनरल प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग ऑफ, के हमें पता होना चाहिए बेटा पेंडुलम चलता कैसे है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे चलते हैं, लीवर्स कैसे चलते हैं, हाइड्रोमीटर डेंसिटी कैसे मेजर होती है, प्रेशर कुकर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है कि प्रेशर हाई करने से क्या इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे। थर्मस फ्लास्क के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इन द प्रीवियस 10 इयर्स, तो पता होना चाहिए कि फ्लास्क का बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, फिर इससे लिंक हो जाता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या क्या होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट्स एनडीए में क्लियरली मेंशन्ड है सिलेबस में, वो हैं बेटा ग्रामोफोन, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ टेलीग्राफ, टेलीफोन, यू कैन से पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये ऑप्टिक्स से लिंक हो जाएगा, बट क्लियरली पता होना चाहिए इनकी यू कैन से मैग्निफिकेशन पावर क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, आई पीस क्या होता है। सो दैट नॉलेज इज वेरी मच मैंडेटरी। एंड देन एज यू कैन सी वन शुड बी अवेयर ऑफ मैग्नेटिक कंपास, व्हाट आर द लाइटनिंग कंडक्टर्स एंड सेफ्टी फ्यूज। फ्यूज के ऊपर मैं आपको बता दूं बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले कई सालों में कि इनका मटेरियल क्या है, रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होता है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो एस्पायरिंग कैडेट्स और एस्पायरिंग ऑफिसर्स, अगर आपको फिजिक्स में एक्सेल करना है एनडीए में, तो ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए ये आपके पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। और चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी पूरी जिम्मेदारी लेती है अपने कैडेट्स की प्रिपरेशन के लिए। सो बच्चों, अगर आपको एनडीए क्लियर करना है, 100 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट वेटेज है फिजिक्स का, ये 100 के 100 मार्क्स आपकी पॉकेट में है। बिलीव मी, जो हमारे कैडेट्स हैं वो 100 में से 100 स्कोर कर जाते हैं अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं 9th, 10th एंड 11th, 12th में। सो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपसे शेयर किया कि फिजिक्स का सिलेबस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एनडीए एग्जाम में। मैं जल्द मिलूंगा आपके साथ एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, जय हिंद।